प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री हरि के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक और टॉपिक, एक उपाय मैं लेके आया हूँ। कुछ लोगों के साथ बड़ी परेशानी होती है। परेशानी कैसी कि कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है, और ये सबके आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास आया है, ये सबके पास आता है। समय बदलावशील है, टाइम इज एवर चेंजिंग, लेकिन हम घबरा जाते हैं और बड़े चिंतित हो जाते हैं और फिर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तो मैं कहता हूं, इधर उधर परेशान मत होइए, शांति से। हर चीज का समाधान है। भगवान ने आपको जन्म दिया है तो आपके लिए व्यवस्था भी की है। हाँ, कुछ लोगों को एक परेशानी आती है जीवन में, जैसे कभी कभी लगता है कि जैसे सुख मेरे घर का रास्ता भूल गए हैं, मानसिक शांति मुझे पूरी तरह बिसार चुकी है, और धन, क्योंकि क्रय शक्ति है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं धन बिल्कुल आवश्यक नहीं है जीने के लिए, लेकिन वास्तव में बहुत सारी हमारी जो दैनिक दिनचर्या की जरूरतें हैं, धन के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस दुनिया में सरवाइव करना एक इंसान के रूप में, ये दो पैरों वाला जीव बन के जीना आसान नहीं है, तो इसकी भी आवश्यकता सबको रहती है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम इसको रिलेट करते हैं माता महालक्ष्मी से, माता लक्ष्मी से। माँ लक्ष्मी की कृपा हमसे रूठ गई है, माँ लक्ष्मी तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं, है ना। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है, कुछ ग्रह स्थितियां हो सकती हैं, कुछ अलौकिक कारण हो सकते हैं, उसका उपाय भी है। वो उपाय मैं आज आपको बता देता हूं। यदि आपको ऐसा कभी महसूस होता है तो ये उपाय आजमाइए। माँ लक्ष्मी, जिन्हें हम लक्ष्मी कहते हैं, माँ नारायणी, वो तो सदैव आप पे कृपाशील हैं, लेकिन जिन्हें हम लक्ष्मी कहते हैं, वो करेंसी किसी नकारात्मकता की वजह से आपको थोड़ी कम मिल रही है, उसका रास्ता खोलने का उपाय मैं आपको बता देता हूं। ये एक छोटा सा उपाय आप करेंगे और आपकी जो नकारात्मकताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और धन लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, और बल्कि मैं तो कहता हूं आपके घर का पता पूछते हुए आप तक आएंगी। ऐसा भी अनुभव में आया है। तो ये छोटा सा उपाय आप करने, ये छोटा सा उपाय आप करके देखें, आजमा के देखें। बुरा क्या है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होए। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो मेरी एक बात पे ध्यान देना है कि जन्म कुंडली से संबंधित, अपने निजी एनालिसिस से संबंधित, विश्लेषण से संबंधित आपने बात करनी है। तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ना करके ईमेल आईडी से करें, और ईमेल आईडी का मैं सबका जवाब देता हूं, रिप्लाई सबको मिलेगा। हाँ, जन्म कुंडली का एनालिसिस करके उन्हें जवाब देने में थोड़ा विलंब हो जाता है, व्यस्तता होती है, इंसान तो एक ही हूं, तो थोड़ा समय लग सकता है। कृपया उतावले ना हो, 2-4 दिन का समय लग जाता है। कुछ लोग आज उन्होंने जन्म कुंडली का विश्लेषण मांगा और कल ही कह देते हैं, क्या हुआ जी? भैया, आपके पैसे कहीं नहीं मरे हैं। यदि आपको ऐसी कोई परेशानी है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, ये ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है। तो मैं सबका जवाब दे रहा हूं और दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आपने उपाय क्या करना है? बात उपाय की करते हैं। उपाय ये है, हींग सबकी रसोई में होती है। हींग मसाला है, सब्जियों में यूज होता है, अक्सर यूज होता है। हींग ले लें थोड़ी सी, और थोड़ा पानी। उस हींग को चीनी मिट्टी का बर्तन, सेरामिक्स या शीशे का बर्तन आप ले सकते हैं, बिना धातु का, कोई धातु ना हो, जैसे लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम आदि, बिना धातु के बर्तन में एक पानी में थोड़ी सी हींग को घोल लें।
और उसमें मौली का धागा, जो ये हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, मौली, कुछ जगह कलावा कहा जाता है इसको, कुछ जगह मौली कहते हैं, सूत का बना होता है और रंगीन कर देते हैं उसको, वही उस धागे को उसमें भिगो लें, आधा घंटा 1 घंटा उसको भीगने दें, यानी वो उसका एक्सट्रैक्ट सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। उसके बाद उस धागे को आप कहीं सुखा लें, धूप में सुखाएं, पंखे के नीचे सुखाएं, वैसे भी सूख जाता है धागा। सूखने में समय ही कितना लगेगा, आप उस धागे को सुखा के रख लें। शनिवार के दिन एक नया मिट्टी का दिया, दीपावली वाला, ऐसा ही वो दिया ले लें और उस धागे से बत्ती बनाएं और उस दिए में लगा के तिल का तेल, याद रखें, तिल का तेल, तिल के तेल को आप उसमें डालेंगे। शनिवार के दिन शाम के समय, किसी भी शनिवार कर सकते हैं, शनिवार से आप शुरू करेंगे। उस धागे से बना हुआ बत्ती और तिल के तेल का दीपक आपने जलाना है। शनिवार की रात जिस समय आप लोग सोने का विचार कर रहे हैं, आपने मुख्य द्वार बंद कर दिया है, मुख्य द्वार के पास उसे जलाना है। सही विधि लोग नहीं जानते, अनेक घरों में आप दीपक जलते हुए देखते होंगे शनिवार को, हर रोज भी कोई गेट के बाहर रख रहा है, कोई अंदर रख रहा है, तो वो उल्टी दिशा में रख रहा है। उसी का ये जवाब है। हींग का भीगा हुआ धागा तिल के तेल में, नया दीपक हर बार इस्तेमाल करें। नया दीपक, पुराने दीपक का क्या करें, जल प्रवाह कर दें, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखाएं, कर सकते हैं। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, वो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं कह रहा हूं नया दीपक इस्तेमाल करें। मिल जाते हैं मार्केट में, दिवाली के समय के बहुत लोगों के घरों में बच्चे भी रखे होंगे, आप इस्तेमाल करें, मुझे नहीं पता कहाँ से लाएं, लेकिन ले आए। वो दिया जला के आपने मुख्य द्वार के पास कोने में रखना है। विधि ये है कि जो बत्ती होती है, फ्लेम होती है, वो बाहर की तरफ नहीं, घर के अंदर की तरफ रखें, ये विशेष बात है। और 5 शनिवार आप लगातार कर दें, आपके मन से ये चीज चली जाएगी कि माता लक्ष्मी हमारे घर का रास्ता भूल गई है। मैं कहता हूं माता लक्ष्मी आपके घर का पता पूछते हुए आएंगी, आपकी समस्या दूर होने लगेगी। निश्चित इसका असर होता है, आजमाया हुआ उपाय है, आप भी करें, लाभ उठाएं। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें। आज देख रहे हैं प्रदूषण का क्या हाल है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, खांसी और न जाने क्या क्या तकलीफें लोगों को हो रही हैं, गले में दर्द है, एलर्जीज हैं। डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी है। जो लोग दूर दराज रहते हैं वो ठीक हैं, खुले इलाके में रहते हैं वो अच्छे हैं। जो दिल्ली एनसीआर या महानगरों के आसपास रहने वाले लोग हैं, भाई साहब पूछ के देखिए उनकी क्या हालत हो रही है इस समय। प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पेड़ों की सेवा करें, यही बचाएगी। नाम जप करते रहें, कलयुग केवल नाम आधारा। राधे राधे बोले, जय जय श्री राधे।